Hello बच्चों, let us read this question. Question say that if x tan inverse x divided by under root of 1 plus x square dx is equals to under root of 1 plus x square f of x plus a ln mod of x plus under root of x square plus 1 plus some constant c, then first a option f of x जो है equals to tan inverse x, a equals to minus of 1, B option f of x tan inverse x a equals to 1 and C option f of x equals to 2 tan inverse x a equals to minus 1. D option जो हमारे पास है f of x equals to 2 tan inverse x and a equals to 1. की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम लोग. तो की कंसेप्ट जो यूज करेंगे यहाँ पे, की कंसेप्ट जो यूज करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन वाई पार्ट जो होता है u एंड v d ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ d ऑफ x माइनस ऑफ du अपॉन d ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ d ऑफ x. ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन वाई पार्ट का की कंसेप्ट लगा दिया. नाउ आफ्टर दैट अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है जी, लेट सबसे पहले मैं कर लिया क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ है ना आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स. अब ऐसे फंक्शन में क्या करें हम लोग. देखो इस वाले केस में ऑब्वियस है कि इनवर्स फंक्शन लगा हुआ है, तो इनवर्स फंक्शन में इसको फर्स्ट ले लेंगे और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग सेकंड मान करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट का रूल यूज कर देंगे. तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्लियर है कि tan इनवर्स ये हमारे पास है, तो tan इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे. तो लिख दिया फर्स्ट में tan इनवर्स ऑफ x. अब इंटीग्रेशन ऑफ कितना, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ x माइनस. अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई पार्ट लगाएंगे तो डी वाई डी ऑफ एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ x. ये जो दोनों की वैल्यू आएगी फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे. अब सबसे पहले हम लोग इसको एक अलग से इंटीग्रेट करके देख लेते हैं क्योंकि उससे हमारा आसान हो जाएगा चीजें. तो नाउ नाउ अब हम लोग चेक कर रहे हैं, इसको I1 ले लेते हैं और इसको चेक कर रहे हैं भाई x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा. तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, पुट कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2x ऑफ dx इक्वल्स टू 2z ऑफ dz. ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका मतलब x dx जो हो गया वो बन गया dz है ना, ये बन गया हमारे पास z ऑफ dz. नीचे वाला z स्क्वायर पुट करेंगे z आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो इसकी इंटीग्रेशन z प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा. तो z की वैल्यू अगर डालेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c. तो इसका मतलब हम लोगों को ये पता चल गया कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है. तो अब आगे मूव कर जाते हैं. तो मूव किया तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन पता चल गया हम लोगों को. क्या है जी, 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये है tan इनवर्स ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, होता है जी 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. और इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाल लिया, तो इसको लिख दिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स. इसमें दोनों को एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये तो आगे वाला तो जैसे तैसे लिख देते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन अब हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स. इसका एक रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को हम लोग यूज कर लेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इसका जो रिजल्ट होता है दैट इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे ln, मैं लिख देता हूं बाद में,
तो ये x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c क्या होता है रिजल्ट में लिखता हूं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में अगर दिया हुआ है 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर तो इसकी इंटीग्रेशन होता है जी दिस इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख दिया ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता है। अब हम लोगों ने क्या किया ये सारी चीजें निकाल दिया। अब देखना है कंपेयर करके तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया एफ ऑफ एक्स तो tan इनवर्स एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स हमारा tan इनवर्स एक्स हो गया और a की जगह पे -1 है तो हमारा ऑप्शन जो आ जा है tan इनवर्स एक्स दैट मींस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक।